इसलिए निडर होकर के जीना ही जिंदगी होती है। एक अपने आप से डरो, दूसरा परमात्मा से, तीसरा किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे डरा जाए। और जो दुनिया से डरे, परमात्मा से ना डरे, तो काम बनने वाला नहीं है। अब डर में आ जाओ तो माताओं, आपको मैं बताऊं कि आप एक कुत्ते के पीछे डंडा लेकर भागना, और जब दौड़ोगे आप डंडा लेकर के, तो जितनी देर आप लोग दौड़ोगे उतनी देर ही वो कुत्ता दौड़ेगा, और जब आप बंद हो गए तो वो भी खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आज डंडा दिखाए और 4 दिन तक वो दौड़ ही रहा है, क्योंकि उसके सामने अगर वर्तमान में भय है तो वो वर्तमान में ही भयभीत होता है, वो भविष्य की चिंता। लेकिन ये बुद्धिमान मनुष्य डॉक्टर के पास गया, मेरा चेकअप कर दो। चेकअप किया, पूछने लगा मुझे बीमारी क्या है, जल्दी से बताइए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर है। जब इसने सुना कि कैंसर है तो आधा तो ये तभी मर गया, और डरते डराते पूछ भी लिया कि कितने दिन और जी जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा कि तुम 6 महीने और जी जाओगे। मैं आपसे पूछूं कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 6 महीने जिए? नहीं तो हर रोज मरेगा, हर पल मरेगा, हर क्षण मरेगा। भविष्य में 6 महीने बाद दुख है, लेकिन 6 महीने तक वो लगातार पल पल मरेगा। ये बुद्धिमान मनुष्य की कहानी है। माने मनुष्य के सामने अगर भविष्य में भी डर है तो वो वर्तमान को भी खराब करता है, और पशु जब वर्तमान में भय है तो वर्तमान को ही जीता है, वो भविष्य की चिंता नहीं करता है। मेरा घर कैसे बनेगा, मेरे बच्चे कहां से होंगे, मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएं, इनकी नौकरी लग जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तमाम जंजाल भविष्य के सोच कर खड़े कर लेता है, और इस सोच में, इस चिंता में अपने वर्तमान को भी। इसलिए डर में भी हम पशुओं से नीचे आ गए। और चौथी बात होती है संतान पैदा करने की। तो मैं बहुत संकेत मात्र कर दूं कि पशुओं में भी माताओं बंधुओं एक ऋतुगमन का समय होता है, लेकिन मनुष्यों के यहाँ इसकी भी कोई सीमा, इसका भी कोई समय नहीं है। ये योनि क्या थी? ये मनुष्य योनि योग योनि थी। यहाँ हर व्यक्ति योगेश्वर का प्रतिरूप होता था, और इस योग से भोग की तरफ हम कैसे चले गए, कब चले गए? हम योगियों की संतान, हम भोगी कैसे बन गए? इसलिए पता लगा ये ग्रस्त जीवन जो योगियों के हिस्से में आता था, उस योग को हमने भुला दिया और हम भोगवाद में पड़ गए। पता चला कि चारों बातों में हम पशुओं से नीचे गिर गए। इसलिए जरूरत यह है कि उतना भी बने रहें तो भी ठीक है। लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं कहती हूं पशुओं के बराबर भी बन जाओ तो भी ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि बड़ा किससे होता है? आप किससे बड़ा मानते हो? बड़ा होने की परिभाषा आपकी डिक्शनरी में क्या होती है? जिसके पास बहुत बड़ा घर है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा धन है, संपदा है, वो बहुत बड़ा है। धन से व्यक्ति धनवान हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। बल से व्यक्ति बलवान हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। विद्या से व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, ज्ञान से व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, बड़ा नहीं होता। और याद रखना, कोई भी दुनिया की चीज उम्र से भी व्यक्ति बूढ़ा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। किसी की बहुत ज्यादा उम्र है, माने मैं 60 साल का हो गया हूं इसलिए मैं बड़ा हूं, ऐसा नहीं होता। व्यक्ति धन से, बल से, विद्या से, ज्ञान से बड़ा नहीं होता, उम्र से बड़ा नहीं होता। अगर व्यक्ति बड़ा होता है तो अपने सद्कर्मों से, सद्विचारों से, बड़े कर्मों से और बहुत बड़े विचारों से होता है। ये परिभाषा है बड़ा होने की।
क्योंकि जितने भी बड़े हुए हैं, जिनके भी इतिहासों में नाम है, वो धन से, बल से, बुद्धि से, विद्या से या फिर ज्ञान से बड़े नहीं हुए। उस ज्ञान को पाकर के तो रावण ने अपना सर्वनाश कर लिया था, उस बल को पाकर तो कुंभकर्ण धराशाही हो गया था। बताइए जरा, वो बल, वो ज्ञान किस काम का जो हमको ही बर्बाद कर दे। उस ज्ञान को पाकर जीवन में उतारना बुद्धिमानी होती है, मनुष्यता होती है। पर आज ऐसा कुछ मिलता नहीं। पुत्र ने कहा, पिताजी मैं आपके लिए मिठाई लाया हूं। पिता ने, एक बड़ा साधारण सा पिता, कहा क्यों लाए हो, किस खुशी में लाए हो? बोले आप तो खाइए बस। तो बताओ बेटा, कोई खुशी की बात, कोई खुशखबरी किस लिए लाए हो? बोले पिताजी आज मैं डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बन गया हूं। जिस पिता ने स्कूल नहीं देखा, उसका पुत्र प्रोफेसर बन गया, उस पिता के लिए बहुत खुशी की बात थी। मिठाई खाई, पर एक बात पूछ ली, बेटा एक बात बताओ, तुम कौन से विषय के प्रोफेसर बने हो? बेटे ने कहा मैं भूगोल का प्रोफेसर बना हूं। साथ ही एक प्रश्न और कर दिया इस अनपढ़ पिता ने। बोले एक बात और बताओ कि जिस विषय के तुम प्रोफेसर बने हो, उस विषय में कुछ जानते हो कि नहीं जानते? एक अनपढ़ पिता प्रोफेसर पुत्र से पूछेगा तो झुझलाहट तो पुत्र को आएगी। वो कहता है पिताजी मैं यहाँ ऐसे हवा में उड़ के पहुंचा हूं, आपको क्या लगता है मैं अपनी मेहनत के बल पर पहुंचा हूं? मुझे विश्वास है पुत्र, तुझ पर विश्वास है, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि आज तू मुझे एक प्रमाण दे दे कि तू अपने विषय में मास्टर है, तू अपने विषय में बहुत जानता है, इसका एक प्रमाण दे दे। कहता क्या प्रमाण दूं, बोलिए आप। पुत्र कहता है क्योंकि मैं भूगोल का प्रोफेसर हूं, इसलिए पूरे भूगोल का, पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, संसार का नक्शा मैं तुम्हें 20 मिनट में बनाकर अभी दिखा दूंगा, तो प्रमाण मान जाओगे ना? पिताजी एक कागज अंदर से लेकर आए, जिस कागज पर चित्र छपा हुआ है मनुष्य का, दूसरी तरफ खाली है। कहा बेटा इधर तो ये भरा हुआ है, एक तरफ खाली है, तुम इसमें चित्र बना दो, क्योंकि मैंने तो दुनिया का नक्शा अभी तक देखा भी नहीं ठीक से। पुत्र ने बनाना शुरू किया और बनाते बनाते 20 मिनट से पहले ही नक्शा पूरा बनाकर तैयार कर दिया। पिता ने देखा और फाड़ के जमीन पे फेंक दिया। पुत्र ने कहा पिताजी कोई गलती हो गई, नक्शा ठीक नहीं बना था, कोई त्रुटि हो गई, बात क्या है, फेंक क्यों दिया, फाड़ा क्यों? पिता ने बहुत सुंदर बात कही कि इसलिए फाड़ा है कि अब तू इसे जोड़ कर दिखा, क्योंकि बनाना आसान है और तोड़ने के बाद फिर उसको जोड़ना मुश्किल। तोड़ना बहुत आसान है, किसी को चोट देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को हंसी देना बहुत मुश्किल है। किसी को ठोकर मार देना बहुत आसान है, पर किसी को संभाल लेना बहुत मुश्किल है। किसी का मजाक बना देना, किसी पर हंस जाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को हंसा देना बहुत मुश्किल है। इसलिए फाड़ा है, अब तो इसे जोड़ के दिखा। पुत्र कहता है जुड़ जाएगा पर समझ में नहीं आएगा पिताजी, क्योंकि दुनिया के नक्शे में कुछ ऐसे भी देश हैं जो बहुत बिंदु मात्र हैं। बोले तू तो बस जोड़ दे। और मैं बंधु आपको बताऊं कि जब जोड़ना शुरू हुआ उस नक्शे का, तो जोड़ते 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 उसको 1 घंटा हो गया, पर नक्शा जुड़ने में अभी तक नहीं आया। जो 20 मिनट से पहले बना था आज 1 घंटे में जुड़ा नहीं। पिता ने एक चपात लगाई और तुरंत खींच लिया,
टुकड़ों को लिया, बोले तू क्या जोड़ेगा, मैं जोड़ता हूं। बेटा खुली आंखों से देखता रह गया, स्कूल देखा नहीं, दुनिया का नक्शा शायद कभी ठीक से न देखा हो, जोड़ कैसे देंगे नक्शे को। पर देखता रहा। पिता ने कहा मैंने नहीं देखा इस दुनिया को बहुत घूम घूम कर, मुझे नक्शा वक्शा बनाना नहीं आता, जोड़ना भी नहीं आता, तो कैसे जोड़ेंगे। बोले देखता जा। और पिता ने दुनिया को छोड़ दिया और जिस तरफ मनुष्य का चित्र बना था उस तरफ मनुष्य को जोड़ना शुरू कर दिया। उसने दुनिया को नहीं जोड़ा, उसने मनुष्य को जोड़ना शुरू कर दिया। और पीछे पलटा, एक एक अंग मनुष्य का जुड़ता गया, पैर जुड़े, फिर पीठ का हिस्सा, फिर ऊपर का हाथ, और जिस तरह नक्शा जोड़ता गया, बनता गया, बनता गया, और एक एक अंग मनुष्य का जुड़ता गया। और जैसे मनुष्य पूरा जुड़कर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया, दूसरी तरफ देखने पर यह दुनिया का नक्शा भी बनकर तैयार हो गया था। दुनिया का नक्शा भी जुड़ गया।